क्या आपको लगता है कि आपके करियर की ग्रोथ के ऊपर एक फुल स्टॉप लग गया है, एक ब्रेक लग गया है? जिस स्पीड से आपको ग्रो करना चाहिए था उस स्पीड से आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपको प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए जो कि आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप अपने करियर की ग्रोथ की स्पीड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं? अगर इन सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है खास आपके लिए। आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके करियर को ग्रो कराने के 3 गारंटीड तरीके शेयर करने वाला हूँ, 3 मंत्र शेयर करने वाला हूँ जो डेफिनेटली हर करियर के लिए, हर व्यक्ति के जीवन के लिए काम करते ही करते हैं। दोस्तों, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या फिर आप मैनेजरियल एक्सपर्ट हैं, आप टीम लीड हैं या फिर सिर्फ एक डेवलपर या टेस्टर या कोडर हैं। आप जो भी करते हैं, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप सेल्स में, मार्केटिंग में काम करते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन में या ऑपरेशंस में काम करते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल पे आप जॉब करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेज़न का बेस्ट सेलिंग नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और स्पीकर हूँ। दोस्तों, करियर में कौन ग्रो करना नहीं चाहता? हर बंदा, हर व्यक्ति, हर प्रोफेशनल ग्रो करना चाहता है और फास्ट स्पीड के साथ ग्रो करना चाहता है। और इनफैक्ट जब हम पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं कॉलेज के बाद तो सब लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और जैसे जैसे टाइम बीता जाता है लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। उनको लगता है कि सपनों की दुनिया अलग थी और आज ये हकीकत की दुनिया अलग है। जो सपने हमने देखे थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये भी सोचने लगते हैं कि जॉब के थ्रू बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए जा सकते, हमें एंटरप्रेन्योर ही बनना होगा और एंटरप्रेन्योर के गट्स अगर नहीं हैं तो फिर हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ गुजारनी होगी। दोस्तों, ये सच नहीं है। नौकरी में भी काफ़ी ग्रो किया जा सकता है, बहुत सपने पूरे किए जा सकते हैं और खुश रहा जा सकता है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम नौकरी को नौकरी समझ के करने लगते हैं, तब समस्या आती है, तब हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप न केवल अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को एंजॉय कर सकते हैं बल्कि काफ़ी अच्छे इंक्रीमेंट्स और काफ़ी अच्छे प्रमोशंस भी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने बॉसेस के आंखों के तारे बन सकते हैं। ये जो 3 तरीके हैं इनको न केवल मैंने दूसरों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए ऑब्जर्व किया है या फिर जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ करके मैंने ये जाना है कि उन लोगों ने 3 तरीके अपनाए, बल्कि मैंने खुद अपने करियर में, अपने लगभग 10 साल के करियर में ये तीनों तरीके मैंने अप्लाई किए और इनके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मुझे मिले। चलिए मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। जो पहला काम है दोस्तों अपने करियर को ग्रो कराने के लिए जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने आप को ग्रो कराना है। देखिए, करियर को ग्रो करवाना अलग बात होती है और अपने आप की ग्रोथ अलग बात होती है। करियर की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ पर भी डिपेंड करती है, आपके बॉसेस के साथ आपकी इक्वेशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करती है, आपके टीममेट्स कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं उस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन आपकी अपनी ग्रोथ सिर्फ खुद पर डिपेंड करती है। और मैं आपको बता दूं कि आपका करियर या तो उतना ग्रो करेगा जितना आप ग्रो करते हैं या उससे कम ग्रो करेगा। आपका करियर कभी भी आपसे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। अब आपकी ग्रोथ से दोस्तों मेरा मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप टेक्निकल या मैनेजरियल या लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव कर लें तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं और यहाँ एक चांस बनता है, एक स्कोप बनता है कि आपके बॉसेस, आपके एम्प्लॉयर आपको ग्रोथ दे दें, प्रमोशन दे दें या इंक्रीमेंट दे दें। दोस्तों, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है अपने स्किल्स के ऊपर काम करने का ये काफ़ी बार अप्लाई किया है और हर बार मुझे चौंकाने वाले रिजल्ट मिले हैं। चलिए मैं आपको अपनी पहली जॉब के बारे में बताता हूँ। मेरी पहली जॉब 2005 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर लगी थी। दोस्तों, वहाँ पर मुझे 1 महीने के जो पहली तनख्वाह मिली थी वो 8,000 रुपये मिली थी, सिर्फ 8,000 रुपये। देखिए, मेरी एक दूसरी IT कंपनी में जॉब लगी थी लेकिन मुझे MBA की तैयारी करनी थी और मुझे लगा टीचिंग में काफ़ी टाइम आपको मिलता है, तो मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और वहाँ पर मुझे 1 महीने की सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये मिली थी। दोस्तों,
मैंने वहाँ रह करके अपनी कैट की तैयारी की और फिर IIM लखनऊ से MBA किया। MBA करने के बाद उसी कॉलेज में मैंने एज ए कंसल्टेंट, एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ज्वाइन किया और वहाँ पर अगले 2 से 3 साल में मेरी सैलरी एक दिन की 8,000 रुपये हो गई थी। आप देखिए, एक महीने के 8,000 रुपये से एक दिन के 8,000 रुपये तक सैलरी को ग्रो करवाना, और ये भी लगभग 4 साल के अंतराल में, जिसमें कि 2 साल आप वहाँ पर थे भी नहीं, आप बाहर थे अपना MBA करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत आमूल-चूल परिवर्तन था मेरे खुद के वैल्यू परसेप्शन पे, कि मैं कितनी वैल्यू दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर सकता हूँ और किस तरह से खुद की ग्रोथ करवा के आप अपने करियर को ग्रो करवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल जो है वो मेरी सेकंड जॉब में से है। MBA करने के बाद मेरी नौकरी IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लगी थी और वहाँ पर कुछ साल नौकरी करने के बाद एक प्रोजेक्ट में मैंने ज्वाइन किया, और उस प्रोजेक्ट में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने बॉस से पूछा कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से कंट्रीज़ में डिलीवर करना है। दोस्तों, उन्होंने मुझे 17 कंट्रीज़ के नाम बताए, उन सब की लिस्ट दे दी, और दोस्तों मैंने पाया कि उन 17 कंट्रीज़ में से 8 ऐसे कंट्रीज़ थे जो फ्रांकोफोन कंट्रीज़ थे। देखिए, फ्रांकोफोन कंट्रीज़ का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है बल्कि फ्रेंच है। दोस्तों, उस प्रोजेक्ट में उस टाइम लगभग 100 लोग काम करते थे, और मैंने अपने बॉस से पूछा कि अपने इन 100 लोगों में से कितने लोगों को फ्रेंच आती है, और उनका कहना ये था कि किसी को भी नहीं आती। और मुझे दोस्तों वहाँ पर वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आई प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड करने की और अपने आप को ग्रो करने की। दोस्तों, मैंने क्या किया, अगले दिन सुबह जा कर के ओलियंस फ्रांसिस ज्वाइन कर लिया फ्रेंच सीखने के लिए, और अगले 15 महीने तक सुबह 7:30 से 9:30 2 घंटे की मैं फ्रेंच क्लास अटेंड करता था। उसके बाद 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, और ये काम मैं 15 महीने तक लगातार करता रहा। दोस्तों, 15 महीने के बाद जब मैंने A1, A2, B1, B2 ये 4 सर्टिफिकेशंस कर लिए फ्रेंच के, और मैं फ्रेंच में फ्लुएंट हो गया, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और समझने में। दोस्तों, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में मेरी वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी। इनफैक्ट क्लाइंट्स के साथ जब भी मीटिंग होती थी और मैं फ्रेंच में कुछ भी शब्द उनके साथ बोल लेता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे। कई बार उनकी ईमेल फ्रेंच में आती थी तो सब लोग मेरे पास आते थे उसका मतलब समझने के लिए कि आप इसका मतलब समझाइए। कई बार हमें फ्रेंच में उनके PPTs ट्रांसलेट करने होते थे, कई बार कुछ MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स फ्रेंच में ट्रांसलेट करने होते थे, और सारे के सारे लोग जो भी फ्रेंच क्लाइंट से डील कर रहे थे वो सब मेरे पास आते थे उस फ्रेंच के टेक्स्ट को समझने के लिए। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि मैं प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर एक 20 प्रोफेशनल्स का बैच रन किया, 20 प्रोफेशनल्स का बैच रन किया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक फ्रेंच सिखाने के लिए कि कैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कर सकते हैं, कैसे आप थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे आप बेसिक डेट और मे बी टाइमिंग समझ सकते हैं, कैसे आप मीटिंग का जो इनवाइट है उसको कैसे समझ सकते हैं, या थोड़ी बहुत टूटी फूटी फ्रेंच आप कैसे बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक 20 घंटे का 20 लोगों का बैच रन किया जिसमें मैंने 2-2 घंटे की 10 क्लासेस चलाई थी। दोस्तों, इसकी बहुत ज़बरदस्त सफलता के बाद मैंने दूसरा बैच रन किया 20 लोगों का, और फिर मैंने तीसरा बैच रन किया 20 लोगों का। 60 लोगों को मैंने IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक फ्रेंच की ट्रेनिंग दी, बेसिक फ्रेंच सिखाई। इसमें से कुछ लोग फ्रेंच को आगे तक सीखने के लिए, एडवांस लेवल तक सीखने के लिए इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी ओलियंस फ्रांसिस ज्वाइन करके कुछ सर्टिफिकेशंस कर लिए। दोस्तों, जब मैंने फ्रेंच सीखना शुरू किया था तो मेरे मैनेजर ने स्पेशली मुझे बुला करके बोला था कि मुकेश, कंपनी आपको ये फ्रेंच सीखने का खर्चा नहीं देगी, आपकी जो भी फीस लग रही है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कंपनी आपको रीइंबर्स नहीं करेगी, यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने वैल्यू ऐड करना शुरू किया तो कुछ हफ्तों के बाद मेरे बॉस ने, मेरे मैनेजर ने, जिन्होंने मुझे रीइंबर्समेंट देने से मना किया था, उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन करके पूछा कि मुकेश, आपने फ्रेंच सीखने में कितने पैसे खर्च किए हैं। मैंने उनको बताया कि सर, मैंने 75,000 रुपीज़ खर्च किए हैं फ्रेंच क्लासेस की फ़ीस देने में, एग्जामिनेशन की फ़ीस देने में और बुक्स को परचेज़ करने में। और दोस्तों, मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट कोड शेयर करता हूं, कंपनी आपको ये खर्चा रीइंबर्स करना चाहेगी। दोस्तों, मैंने रीइंबर्समेंट मांगा नहीं था लेकिन मुझे मिल गया। इनफैक्ट जो खर्चा मैंने फ्रेंच सीखने में किया वो मुझे पूरा का पूरा रीइंबर्स हो गया। इसके अलावा मेरी वैल्यू जो है प्रोजेक्ट में काफ़ी बढ़ गई, मेरी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई, और मेरी जो खुशी है, अंदर की खुशी है प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर पाने की और क्लाइंट की बात को क्लाइंट की लैंग्वेज में समझ पाने की, वो काफ़ी बढ़
गई और उससे मेरा करियर डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ। मुझे एक प्रमोशन मिला और मुझे कुछ इंक्रीमेंट्स भी मिले। दोस्तों, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एग्जांपल था मेरे खुद के लिए कि किस तरह से जब अपने आप के स्किल्स के ऊपर आप काम करते हैं तो कैसे अपने करियर में आप ग्रो कर सकते हैं। बिना मांगे आपको प्रमोशंस मिलते हैं, बिना मांगे आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये बात हुई स्किल्स की। अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लें तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ ले सकते हैं, आप अपनी ग्रो करने के गियर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहले केस में मैंने थोड़ी सी लंबी एजुकेशन ली, अपने आप के ऊपर काम किया। मैंने आईआईएम से जाकर के एमबीए किया और उसके बाद आकर के उसी इंस्टीट्यूट में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया। और ये कंसल्टिंग फ्रीलांसिंग थी, ये कंसल्टिंग पार्ट टाइम थी। मैं सिर्फ सैटरडेज़ वहाँ पर जाया करता था। दोस्तों, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि अपनी कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले करके एक स्किल डेवलप की, फ्रेंच स्पीकिंग की स्किल, और उसके थ्रू किस तरह से मैं ग्रो कर पाया, किस तरह से अपनी विजिबिलिटी और अपना रिस्पेक्ट इंप्रूव कर पाया और किस तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाया। दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, या फिर नॉन टेक्निकल स्किल चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखने की ज़रूरत है, या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको पावर पॉइंट कैसे बनाया जाए वो सीखने की ज़रूरत है, या आपको मीटिंग एटिकेट सीखने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी सीखने की ज़रूरत आपको लगती है तो आप सीख सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये हुआ कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें। जी हाँ, हैबिट्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी सक्सेस के साथ, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हम नौकरी में हो, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हो। दोस्तों, हमारी हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं हमारी डेस्टिनी को। इनफैक्ट किसी ने कहा है कि हैबिट्स जो हैं रेल की पटरी की तरह होती हैं। अगर आपने एक बार उनको डेवलप कर लिया तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आप ट्रेन को उसके ऊपर दौड़ा सकते हैं। दोस्तों, हैबिट्स की जहाँ तक बात है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मेरी हैबिट थी ऑफिस में सुबह जल्दी जाने की और शाम को लेट तक स्टे करने की। अब इसके कारण क्या होता था, सुबह पीसफुल तरीके से मुझे अपना दिन प्लान करने का वक्त मिल जाता था, और शाम को अगर कोई लेट स्टे करता है तो उसके साथ नेटवर्किंग करने का टाइम मिल जाता था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, जो सीनियर लोग होते हैं, जो बॉसेस होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हमेशा लेट स्टे करते ही करते हैं। वो हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। एलोन मस्क की तरह वो हफ्ते में 80 घंटे, हफ्ते में 100 घंटे तक काम करते हैं, और इतना जब काम करेंगे तो ऑफकोर्स वो लेट स्टे करते ही करते हैं। अगर आप भी लेट स्टे करते हैं तो न केवल आप उनके साथ नेटवर्किंग कर पाएंगे, बल्कि आपको उनसे बिना मांगे फ्री में बहुत बढ़िया क्वालिटी की मेंटरिंग भी मिल पाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। सीनियर मोस्ट लोग जिनके साथ दिन में आपको 5 मिनट मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, शाम को आपके साथ वो आधे आधे घंटे तक गप्पे लगा लेते हैं, आपको आधे आधे घंटे तक वैल्यू ऐड दे सकते हैं। दोस्तों, अर्ली टू ऑफिस एंड लेट टू होम, ये जो एक हैबिट है, हालांकि कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं, लेकिन अगर आप आधे घंटे जल्दी चले जाएं और 1 घंटे लेट आएँ या आधे घंटे लेट आएँ ऑफिस से, तो दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घर पर आकर के भी हर दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। कभी कभी मैं मान सकता हूँ ऑफिस से जल्दी भी आना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक ये हैबिट हुई ऑफिस जल्दी जाने की और शाम को लेट आने की। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ आप सिगरेट ब्रेक में टाइम ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ आप डींग हाँक रहे हैं, सिर्फ आप गप्पे लगा रहे हैं, बल्कि आप वैल्यू एडिशन वाला कुछ काम कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत फुलफिलिंग टाइम होगा। दूसरी हैबिट हो सकती है, आप कुछ भी काम करें, लेट से आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भेजने से पहले, या फिर आपने किसी मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई, MOM बनाई, उसको भेजने से पहले, या फिर आपने किसी को एक इम्पोर्टेंट मेल लिखी, कोई प्रपोजल बनाया, उसको आगे सेंड करने से पहले रिव्यू करने की हैबिट, ये अगर अपने आप में डाल लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपके हर डॉक्यूमेंट में, आपके हर कम्युनिकेशन में वैल्यू ऐड होने लग जाएगा, उसकी क्वालिटी इन्हांस होने लग जाएगी। और आपकी जो रिव्यू करने की आदत है, ये आदत आपको करियर में काफ़ी आगे लेके जा सकती है। दोस्तों, ये एक दूसरी हैबिट हुई। इस तरह से आप बहुत सारी हैबिट्स के बारे में सोच सकते हैं और उनको अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हो जाएं तो दोस्तों आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तीसरा मंत्र जो मैं आपको देने वाला हूँ आपके करियर को फास्ट स्पीड के साथ ग्रो करवाने के लिए, वो है आपके एटीट्यूड के बारे में। GE के एक्स CEO हुए हैं जैक वेल्स, बहुत ही फेमस, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब CEO हुए हैं। इनफैक्ट उस टाइम वो वर्ल्ड के टॉप CEO माने जाते थे।
उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, यू नीड टू हायर पीपल फॉर देयर एटीट्यूड एंड ट्रेन देम फॉर स्किल्स। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि आप लोगों को उनके स्किल्स के लिए हायर ही मत कीजिए, स्किल्स तो जल्दी से सिखाई जा सकती हैं, लेकिन एटीट्यूड के लिए हायर कीजिए। एटीट्यूड किसी का भी बदलना बहुत मुश्किल काम हो सकता है, कई बार तो ये असंभव काम भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों इस असंभव को आप संभव कर सकते हैं अगर खुद अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करें और खुद जिम्मा उठाएं कि मैं अपने एटीट्यूड को वर्ल्ड क्लास एटीट्यूड बनाऊंगा। दोस्तों एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट एक इंग्लिश में कहावत है दैट एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। अब जहाँ पर जॉब में एटीट्यूड की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आप जॉब को जॉब की तरह मत कीजिए, उस जॉब को आप अपने बिजनेस की तरह कीजिए, आप उसको अपने खुद के काम की तरह देखिए। आप कोई भी इनपुट डालेंगे उसका डायरेक्टली आपको आउटपुट मिलेगा, ऐसा आप सोच करके काम कीजिए। कभी भी जॉब को जॉब की तरह मत कीजिए, उसको अपने बिजनेस की तरह, अपने खुद के काम की तरह उसको कीजिए। सबसे पहला चेंज आप ये ला सकते हैं। दूसरा, आप अपना एटीट्यूड जो है उसको सर्विस ओरिएंटेड एटीट्यूड बनाइए। आप हमेशा सर्व करने की सोचिए कि आप अपने ऑफिस के लोगों को और अपने क्लाइंट को कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम वैल्यू ऐड वहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा जो चेंज ला सकते हैं दोस्तों वो है पॉसिबिलिटी थिंकर बनने का। आप हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकर बनिए। अगर आपको कोई टाइमलाइन आपके क्लाइंट की तरफ से मिलती है और आपको लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है होना, तो वहाँ पर एक बार पॉसिबिलिटी थिंकर बन के देखिए और ये सोचिए कि मैं इसको कैसे संभव कर सकता हूँ 5 दिन में, जितने में कि क्लाइंट को चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस काम को करने में 10 दिन लगेंगे तो भी एक बार ठिठक जाइए, एक बार ठहर जाइए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए कि नहीं ये संभव नहीं है 5 दिन में, इसको करने में 10 दिन चाहिए, बल्कि वहाँ पर एक बार पॉसिबिलिटी थिंकर बनने की कोशिश कीजिए और क्लाइंट को कहिए कि लेट मी गेट बैक टू यू, मैं कोशिश करता हूँ इसको कम से कम टाइम में, मुझे अभी पता नहीं कि 5 दिन में हो पाएगा या कितने दिन में हो पाएगा, हो सकता है मैं आपको 4 दिन में दे दूँ, हो सकता है मैं आपको 7 दिन में दूँ, हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और फिर वहाँ पर अगर आपने पहले 10 एस्टिमेट किया था तो प्लीज़ 10 मत बोलिए। अगर आप 5 कमिट नहीं कर सकते तो कम से कम 6 पर लाइए, 7 पर लाइए, लेकिन पॉसिबिलिटी थिंकर बनिए। हर चीज़ में पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ऑफिस में कई बार यस मैन होने में कोई बुराई नहीं होती है। इनफैक्ट आपके बॉस जो हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, वो आपसे डेफिनेटली बेटर सोच सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, दूर का सोच सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उनकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ में आर्ग्यू ना करें, हर चीज़ में जो है डिस्काउंट ना मांगें, बल्कि हमेशा हर चीज़ में एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश करें। सो दोस्तों अगर आप अपने एटीट्यूड में ये चेंजेस लाते हैं, लेट्स से आप पॉसिबिलिटी थिंकर बन जाते हैं, आप एक सर्वेंट लीडर बन जाते हैं, हमेशा सर्विस के बारे में सोचते हैं, आपका ओरिएंटेशन सर्विस ओरिएंटेशन होता है, आप एक यस मैन बन जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू ऐड मैं कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में, दोस्तों तब आप कह सकते हैं कि आपका एटीट्यूड वर्ल्ड क्लास एटीट्यूड है। और अगर ऐसा है तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं। एक मंत्र जो है वो स्किल्स के बारे में है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। आप अपने आप को जितना ग्रो करेंगे उतना ही आपका करियर ग्रो होगा। देखिए आप जितना ग्रो करेंगे आपका करियर या तो उतना ग्रो होगा या उससे थोड़ा कम ग्रो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता। योर करियर और सक्सेस विल नॉट आउट ग्रो योर ओन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। दूसरा जो मैंने बताया, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करें। हैबिट्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में हैबिट होती है फटाफट कोई डॉक्यूमेंट बनाया और तुरंत उसको भेज दिया, बल्कि कुछ लोगों की एक हैबिट होती है एक डॉक्यूमेंट बनाया और बनाने के बाद थोड़ा टाइम लिया उसको रिव्यू करने के लिए, या तो वो खुद रिव्यू करते हैं या किसी और से रिव्यू करवाते हैं। ये एक हैबिट हो सकती है। कुछ लोगों में हैबिट होती है सुबह जल्दी ऑफिस जाने की और शाम को लेट घर आने की, और उस टाइम को वो गप्पे लगाने में नहीं बल्कि वैल्यूएबल डिस्कशंस करने के लिए या वैल्यूएबल काम करने के लिए या बहुत सारी लर्निंग करने के लिए स्पेंड करते हैं। दोस्तों ये एक हैबिट हो सकती है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो बताया आपके एटीट्यूड के बारे में। अगर आपका एटीट्यूड वर्ल्ड क्लास है, अगर आप सर्विस ओरिएंटेशन रखते हैं, अगर आप पॉसिबिलिटी थिंकर हैं, अगर आप यस मैन हैं, तो दोस्तों आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके ग्रोथ की जो स्पीड है वो मल्टीफोल्ड डेफिनेटली हो जाएगी। आपकी जो ग्रो करने की गति है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। दोस्तों आपको जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, और हाँ जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगेगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लग जाओगे। लोग आपको एक रिसोर्सफुल पर्सन की तरह देखने लग जाएंगे, आप उनकी समस्याओं का समाधान करने लग जाओगे। सो देयर इज़ नो डाउट दैट पीपल विल रिस्पेक्ट यू इवन मोर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको 3 जो मंत्र मिले हैं
उनको आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में अपने करियर को ग्रो कराने के लिए, और आप अपने करियर को गारंटीड तरीके से बहुत बेहतरीन स्पीड के साथ ग्रो करवा पाएंगे और ग्रो करके आप खुश रह पाएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। इट टेक जस्ट अ सेकेंड और टू मे बी, बट दिस कैन बी अ ग्रेट वैल्यू ऐड टू योर ऑन लाइफ। मैं चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये आपके सक्सेस रूटीन का पार्ट होना चाहिए। एवरी डे आपको इस चैनल से मैसिव वैल्यू मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो टुमारो। बाय बाय।